हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज आप सबका स्वागत है डे 2 में, जिसमें हम सीखेंगे नोटपैड के बारे में कि नोटपैड होता क्या है और किस चीज़ के लिए ये जो है ज़रूरी होता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि नोटपैड क्यों ज़रूरी है और इसका क्या काम है। तो नोटपैड, व्हाट इज़ नोटपैड? नोटपैड इज़ अ बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, जब हम अपनी डेस्कटॉप पे कोई फ़ाइल खोलते हैं तो हमें ये पता करना होता है कि नोटपैड क्या है, तो हम उसके एक्सटेंशन पे जाते हैं। तो एक्सटेंशन पे पता चलता है जिसके लास्ट में जो है ना .ext करके आता है, तो वो क्या होता है, नोटपैड का एक्सटेंशन होता है। तो यहाँ पे इसका जब भी किसी फ़ाइल को ओपन करेंगे, अगर उसमें हम देखते हैं कि .ext आ रहा है तो इट मीन्स कि वो एक्सटेंशन फ़ाइल है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, जब हम अपनी डेस्कटॉप पे कोई फ़ाइल खोलते हैं तो हमें ये पता करना होता है कि नोटपैड क्या है, तो हम उसके एक्सटेंशन पे जाते हैं। तो एक्सटेंशन पे पता चलता है जिसके लास्ट में जो है ना .ext करके आता है, तो वो क्या होता है, नोटपैड का एक्सटेंशन होता है। तो इसका प्रोसीजर क्या रहता है, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हाउ टू सी एक्सटेंशन एनी फाइल। किसी भी फाइल के हम एक्सटेंशन कैसे देख सकते हैं। सबसे पहले हम उसकी फ़ाइल को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करेंगे। और फोर्थ वन जो है हमारा कि उसमें हम देखेंगे कि सी टाइप ऑफ फाइल की कौन सी वो जो है टाइप है फाइल की, ठीक है। तो उसी से जो है हमें पता लग जाता है कि ये जो एक्सटेंशन फ़ाइल है एक्सेल फ़ाइल है या एनी अदर कोई और वो फाइल है। अब हम ओपन कैसे करेंगे नोटपैड को, वो भी हम देख लेते हैं। हाउ टू ओपन नोटपैड। देखिए, जब भी हमारे को नोटपैड यूज़ करना होता है उसके दो तरीके हैं। एक तो हम जा कर के जो सिंपली नीचे सर्च वाला जो एक ऑप्शन आता है, वहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं नोटपैड। तो उससे क्या होगा कि डायरेक्टली जो है आपकी नोटपैड खुल जाएगी। इन केस अगर आप एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो सबसे पहले आप अपने स्टार्ट बटन पे जाइए और स्टार्ट बटन के बाद आप चाहिए क्लिक ऑल प्रोग्राम्स, देन क्लिक ऑन एसेसरीज़। प्रोग्राम के बाद वहाँ पे एक बटन आएगा एसेसरीज़ का, वहाँ पे आप क्लिक करोगे और उसके अंदर आपको नोटपैड मिलेगा, ठीक है। ये हमारा एक लॉन्ग प्रोसीजर रहता है नोटपैड को ओपन करने का। और इसमें एक तीसरा तरीका भी रहता है, उसको भी हम शॉर्टकट ही बोलते हैं कि नोटपैड को हम शॉर्टकट कैसे ओपन कर सकते हैं। बहुत ही इजी सिंपल सा तरीका है। हम क्या करेंगे, विंडो वाली जो की होती है उसको और उसके साथ +R मतलब रन ओपन वाली जो, उसको हम आपस में दोनों को इकट्ठे ही प्रेस करेंगे। उसके बाद टाइप नोटपैड करेंगे वहाँ पे और उसके बाद प्रेस एंटर, मतलब वो जो है आप नोटपैड पे वो एंटर कर दोगे। फिर हमारे पास किस तरह का आएगा, चलिए डेस्कटॉप पे यहाँ पे मैं एक फ़ाइल ओपन करती हूँ। तो जब मैं इस फाइल को ओपन करूँगी और उसमें राइट क्लिक करके देखती हूँ, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगी। प्रॉपर्टीज़ के बाद जो है मैं यहाँ पे इस पर क्लिक कर रही हूँ और ये वो पोर्शन है जहाँ पे मुझे जो है ये पता चलता है इस वाले में कि ये जो है एक्सेल वाली फ़ाइल है, EX करके लिखा होगा तो वो एक्सेल की फ़ाइल है। अब दूसरी फ़ाइल मैंने निकाली है, उसकी प्रॉपर्टी में मैं गई हूँ और यहाँ पे जब मैं प्रॉपर्टीज़ के अंदर जब मैं इसमें गई हूँ तो मैंने वहाँ पे देखा है कि ये जो है नोटपैड वाली फ़ाइल है और इसमें कितने लेटर्स आ सकते हैं, कितने वर्ड्स आ सकते हैं, वो भी इसमें मेंशन हुआ होता है। तो चलिए फिर चलते हैं हम। अब मैं यहाँ पे स्टार्टिंग की विंडो बटन में गई हूँ और वहाँ पे मैं जो हूँ वहाँ से नोटपैड पे गई हूँ। चलिए इसको ओपन करते हैं, इसको ऑपरेट करना सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फाइल पे जा कर के न्यू नोटपैड निकालूंगी और अब मैं इसमें जो हूँ राइट करूँगी और ऊपर काफ़ी सारे इसमें ऑप्शंस आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कट कॉपी पेस्ट का आता है, सर्च का आता है, डिलीट का आता है या फिर कुछ प्लेस है, रिप्लेस करना है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे आती है। तो यहाँ पे मैं कुछ एक नाम लिख लेती हूँ, जैसे मैंने लिखा है राकेश, मोहन, सुरेश, मनोज। सुरेश का H मैंने यहाँ से हटा दिया है। तो अब मैं क्या करूँगी, जैसे मैं अंडू करती हूँ, मनोज मैंने ये किया और इसको मैं यहाँ से कट कर देती हूँ और इसको जो है सुरेश पूरा लिख लेती हूँ। और इसके बाद जो यहाँ पे मैं ये पूरा मनीष लिख लेती हूँ और मनीष को मैंने क्या किया, यहाँ से कट कर दिया है
साथ में जो है वापस से इसको पेस्ट कर दिया है। तो यहाँ पे कट और पेस्ट के आपको जो है ऑप्शन मिल जाएंगे, अंडू का ऑप्शन मिल जाएगा अगर आपको अंडू भी करना है। तो अंडू का मतलब जैसे आप पहले था वैसे ही होगा, अगर आपने जितनी भी चेंजिंग की है अगर सेव नहीं किया है तो वो अंडू होता जाएगा। और यहाँ पे कट का ऑप्शन जो आपको मिल रहा है कि किसी लेटर को आप काट करके वहीं से हट जाएगा और वो जो कहीं और दिखेगा। मान लो मैंने इसको कट किया है तो यहाँ से ये हट जाएगा और मैं चाहती हूँ मनीष के नीचे जो है ये वाला नाम जाए, तो यहाँ पे मैं इसे कर दूँगी पेस्ट और यहाँ से वो निकल गया है और नीचे जो है नाम चला गया है। तो इसी तरह से हम इसको एक्सचेंज भी कर सकते हैं, किसी को कॉपी भी कर सकते हैं। मान लो मोहन को मैं कॉपी करती हूँ तो ये ऊपर भी रहेगा और यहाँ पे जो है पेस्ट कर देती हूँ तो ये नीचे भी चला गया है। तो इसमें कट कॉपी पेस्ट का भी मैं आपको अलग से एक वीडियो बना करके दूँगी, ईजी हो करके, जैसे आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। तो ये जो है यहाँ पे हम इस तरह से इसमें लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी को सर्च कर रही हूँ, ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे मोहन लिखा है तो मुझे देखना है कितनी बार आया है मोहन, ये हो गया। फिर इसको जो है नेक्स्ट किया मोहन, अगर मैं नेक्स्ट करूँगी तो अब इतने ही थे, मतलब यहाँ पे 2 ही नाम मोहन के थे तो वो भी मुझे पता लग जाएगा, ठीक है। अब अगर मुझे ये नाम जो है चेंज करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल रिप्लेस करना है इस नाम को, मोहन को मुझे क्या करना है, रिप्लेस टू मोहन लिख देते हैं और उसको रिप्लेस किससे करना है, मान लो दीपक के साथ करना है। तो यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस कर दूँगी फर्स्ट, उसके बाद मैं कर दूँगी ऑल, जितने भी हैं वो चेंज हो जाए नाम। तो यहाँ पे वो मोहन किस में कन्वर्ट हो गया, दीपक में। तो इस तरह से यहाँ पे इजी ऑप्शंस रहती हैं। तो इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपको इसी तरह से एजुकेशनल वीडियोस लाती रहूँगी। और टिल देन आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। बाय बाय।